तो सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर उस घटना पर नजर रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है, जिस तरीके से आतंकियों को पकड़ा जा सके। एक बड़ी खबर कल जम्मू कश्मीर से सामने आई और घाटी में आतंकियों का आतंक एक बार फिर से सामने आया। इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। पंकज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी क्या अपडेट है? पंकज से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी वहां पर दिक्कत आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जंगल में जो आतंकी हैं वो इस वक्त छुपे हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर जो पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है। तो पंकज पूरी अपडेट के साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा ग्राउंड जीरो पर पंकज मौजूद है। पंकज, ये जो पूरी खबर आ रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट है और सबसे बड़ी बात, क्या आतंकियों के छिपे होने की जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो वहां पर क्या कुछ नजारा है इस वक्त? देखिए, रियासी के घने जंगलों में जो 2 से 3 आतंकी हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, उनकी तलाश में लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है घना जंगल, और जंगल में विजिबिलिटी बेहद कम होती है। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, आतंकी जो है जंगल के बीचों बीच बनी गुफाओं में छिपे हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई हाइडआउट्स होते हैं जिन हाइडआउट्स में आतंकी छिपे रहते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सकें। लेकिन भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है जंगल के बीचों बीच जो है चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं ताकि जितने भी आतंकी जो है इस इलाके में छिपे हुए हैं, तमाम आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि न केवल रियासी के जंगल बल्कि पुंछ राजौरी से सटे जो जंगल हैं वहां पर भी बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। हाईवे की बात की जाए, हाईवे पर भी अतिरिक्त जवान है उनकी तैनाती की गई है। हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है, वाहन की जांच की जा रही है। लेकिन जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक जिन आतंकियों ने इस बस पर हमला किया है जिसमें 9 यात्रियों की मौत हुई है, 33 यात्री घायल हुए हैं, वो पाकिस्तानी आतंकी हैं। और ये आतंकी लगातार, आपको बता दें कि इस इलाके में इन आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही थी, क्योंकि हाल ही में हमने पुंछ में देखा था कि वहां पर भी जब एयरफोर्स की गाड़ी पर हमला हुआ था वो आतंकी भी विदेशी थे, यानी पाकिस्तानी थे। और जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है कि पाकिस्तानी सेना के कर्नल है सुल्तान, उन्होंने जो है इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी है। और एक और अहम जानकारी जो सोर्सेज से मिली है, क्योंकि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, एलओसी के नजदीक जो है सैकड़ों की तादाद में आतंकी पहुंचे हैं। उनकी यही कोशिश है कि उन्हें एक मौका मिले, वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो वहां पर जो है ये जानकारी मिली है कि आतंकी जो है टनल के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, नदी नालों के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आतंकी एलओसी और आईबी के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। और लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर जो है इन आतंकियों की मदद कर रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अब आतंकी जो है जम्मू रीजन में ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। चाहे देखिए, इस पूरी घटना के बाद एनआईए जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, साथ ही साथ 5 टीमें भी गठित की गई है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर घाटी कितनी सुरक्षित है। और इस हमले के बाद तो ये भी साफ हो गया कि एक श्रद्धालुओं से भरी बस को अगर निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि आम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार आतंकी आते हैं, गात लगाकर हमला कर देते हैं, फिर कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं। लगातार अगर हम बीते 6 महीने की बात करें, पुंछ राजौरी में लगातार आतंकी एक के बाद आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। और जाहिर तौर पर क्योंकि आप देखिए कि यानी आतंकियों को पता था, क्योंकि वहां से हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं, आतंकियों को पता था कि ये जो श्रद्धालु हैं शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रहे हैं, यानी कोई ओवरग्राउंड वर्कर जो है आतंकियों का मददगार वहां पर रहा होगा, उसने रैकी की होगी, उसे पता होगा कि कौन सी बस श्रद्धालुओं को लेकर जाती है, कौन सी लोकल बस है। क्योंकि आप देखिए कि खौफ पैदा करने की कोशिश है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। एक जो खौफ पैदा करने की पाकिस्तान की जो पाले आतंकी हैं वो ये चाहते हैं कि यात्रा जो है वो ना हो, यात्री कम आए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। इस हमले के बाद आईबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन शत्रुनाश। मकसद यही है कि जितने भी आतंकी इस इलाके में छिपे हैं
तमाम आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए। और पंकज, ये जैसे आप जानकारी बता रहे हैं मिली कि है एक कुछ बहुत संदिग्ध- घना जंगल है, ऐसे में जो सुरक्षा बलों की चुनौती है इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कुछ तकनीक का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इतने घने जंगल में सर्च ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है? जी देखिए, पूरा अपना जितना भी संचार तंत्र है उसको एक्टिवेट किया गया है। देखा जा रहा है कि जो आतंकियों की मूवमेंट है, ये क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगी है जिसमें बस जो है जा रही है, उसके पीछे गाड़ी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पीछे से गाड़ी जा रही है आतंकी उसमें सवार तो नहीं थे। ये भी जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी रहेगी।